आज हमारा जो यहाँ जलसा हमने बुलाया आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्परों का, तो हमने इसलिए ये जलसा बुलाया है कि जो हमारी डिमांड 8 सालों से जो हमारी डिमांड फिल नहीं हो रही थी, तो जो आज वो हल हुई है। वो क्या डिमांड थी? वो डिमांड थी जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स ग्रेजुएट्स थे, मैट्रिक पास थे, उनकी डीपीसी नहीं हो रही थी 8 साल से। लेकिन यूँ ही हमारे डायरेक्टर साहब ने कुर्सी संभाली है, क्या तो पहले उसने जो हमारा डीपीसी का मसला उसने वो हल किया है। और जो हमारी सकीना मैडम जी, उसने उसमें बहुत काम किया है कि इन आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों की डीपीसी होना चाहिए। और हम उसको ये इसलिए शुक्रिया कर रहे हैं क्योंकि जो हमारी डिमांड्स है हम उसके सामने रखते हैं, हमें पूरा उम्मीद है कि वो हमारी मसले हल करेंगे। और इसलिए हम उसका शुक्रिया कर रहे हैं क्योंकि 50 साल 60 साल हमारी डिपार्टमेंट को, हमारी सिक्किम को हो गई है। तो आज तक किसी चीफ मिनिस्टर साहब ने हमारा असेंबली में नाम कहीं नहीं उठाया है। वो वाहिद चीफ मिनिस्टर साहब उमर अब्दुल्ला साहब है जिसने हमारा मसला असेंबली में उठाया। और किसी जगह वो जाता है तो पहले आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर का नाम लेते हैं, लेकिन नाम लेने से कुछ नहीं होता है, काम करने से होता है। हम पूरा उम्मीद रखते हैं, पूरी उम्मीद है हमारी आंगनवाड़ी वर्करों का और हेल्परों है उम्मीद कि जो हमारी मिनिस्टर मैडम है सकीना यतू जी, वो हमारा मसला है आरएनएम बढ़ाने का, और जो हम अदर स्कीमों में काम कर रहे उसमें बढ़ाने का, उसको हम इससे ज्यादा शुक्रिया करेंगे क्योंकि उम्मीदों पे दुनिया कायम है। हम उम्मीद रखते हैं कि हमारा मसला इस साल हल हो ही जाएगा क्योंकि उसने जब वो डेलीवेजों का मसला हल वो करेगी, जो वो अदर डिपार्टमेंटों का मसला हल करेगी, वो हमारा मसला भी हल करेगी कि हमें पूरा उम्मीद है। वो भी एक औरत है, औरत का मान रखना हमारा काम है। मसला है जो हमारी ऑनरेरियम बाकी जो स्टेट मुल्क तो एक है, जो बाकी यूटी स्टेटस तनख्वाह लेती हैं वो उससे हम कम लेते हैं। हम सकीना मैडम से, हम उमर अब्दुल्ला साहब से अपील करना चाहते हैं, गवर्नर साहब से अपील करना चाहते हैं, ज्यादा हम गवर्नर साहब से अपील करना चाहते हैं कि वो हमारा मसला भी हल किया जाए। हम उससे मिले हैं 2024 में, हम उससे मिले हैं कि उसने हमसे वादा किया है कि आप लोगों का मसला हम जल्द से जल्द हल करेंगे। लेकिन आज तो 2026 चल रहा है, अभी तक हमारा मसला हल नहीं हुआ है। हम उम्मीद रखते हैं, उम्मीदों पे दुनिया कायम है कि हमारा मसला जल्द से जल्द हल हो जाएगा, हमारा आरएम बढ़ाया जाए और हमारी स्कीमों में तनख्वाह बढ़ाए, स्कीमों में इंसेंटिव बढ़ाया जाए। और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स का, जो हमारा तनख्वाह मार्च के महीने में निकला है, वो हमें किसी आंगनवाड़ी वर्कर को पेंडिंग रहा है, किसी हेल्पर को पेंडिंग रहा, वो आज तक इनको नहीं निकल रहा है। हम बार बार डायरेक्टर साहब से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो भी इसमें बड़ा चढ़ा कर काम कर रहे हैं। उसने बोला कि इस हफ्ते में वो हल हो जाएगा, तो हम उम्मीद रखते हैं कि इन मसला हल हो जाएगा। ये ठीक है, हमें शीप हस्बेंड्री हमारे साथ एफिलिएटेड है, ITI बहुत सी एसोसिएशन हमारे साथ एफिलिएटेड है। आज इन्होंने ये प्रोग्राम यहाँ रखा था, जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि हमने यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर MOS सेंट्रल यूनियन लाई थी यहाँ डॉगुंगल में प्रीवियस नवंबर 2025 में। तो उसने वहाँ भी हमें बड़ा एश्योरेंस दी थी कि जितने भी मसले टेम्पोरेरी वर्करों के हैं कि इनको हम कम से कम मिनिमम वेज एक्ट में लाएंगे। लेकिन तब से अब तक सेंटर से भी मतलब हमें उतनी मतलब जितनी उम्मीद थी नहीं मिला। लेकिन हमारी यहाँ आज अपनी हुकूमत है, ये लोगों की हुकूमत है। हमारे उमर साहब अपने चीफ मिनिस्टर है, सकीना जी हमारी अपनी बहन है, इस डिस्ट्रिक्ट की इसी सॉइल की है। तो उम्मीद है इनकी भी, और दीगर जितने भी हमारे टेम्पोरेरी वर्कर्स हैं, जितने भी, मैं चूँकि मैं एक पूरे सेट को होल्ड कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट में, तो चाहे आंगनवाड़ी हो, आशा वर्कर्स हो, जितने भी हमारे कैजुअल लेबर्स है, जहाँ जिस डिपार्टमेंट हमारी यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द इनका स्टेट्स वर्कर का स्टेट दर्जा मिल जाए। और हमारी ये यूनियन सेंट्रल यूनियन है, तो बाकी आपने देखा होगा बहुत सी स्टेटों में बहुत सा फर्क है जो इनको यहाँ मिलता है और जो वहाँ उनको। हमारा यही मांग है कि इनको भी उस दर्जे तक लाया जाए ताकि इनकी ये बेचारे हर एक जो काम, चाहे हेल्थ में हो, एजुकेशन में हो, चाहे ये हो या आंगनबाड़ी वर्कर्स है, आशा वर्कर, यही सारा वो काम करते हैं। हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट से हमारी यही उम्मीद है, वो यही रखते हैं क्योंकि वो हमारी अपनी गवर्नमेंट है। और अपने CM साहब से, सकीना जी से या गवर्नर इंतजामिया से भी हमारी यही गुजारिश रहेगी और ये उम्मीद रहेगी कि इनके जितने भी मसले जायज़ में वो हो जाए।